तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है कक्षा 12 की फिजिक्स की। पहले क्लास में हमने आवेशों के बारे में देखा हुआ था, बहुत सारी चीजें आवेशों के बारे में देखी हुई थी कि आवेश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों आते हैं या फिर किस तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं। किसी भी पदार्थ को हम मैक्सिमम या मिनिमम कितना आवेश दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने आवेशों के बारे में बात की हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे देता हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक देता हूँ। आप वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। आज ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और आज हम पढ़ने वाले हैं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, जिसे हम स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कूलाम बल। बार बार ये इससे सवाल बनाता है बोर्ड, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कूलाम बल क्या है या स्थिर विद्युत बल क्या है, और स्थिर विद्युत बल के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, या इससे बहुत सारे सवाल बनाता है, एकदम भर भर के सवाल बनाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये जो समझते हैं कि कूलाम बल क्या है, पहले समझते हैं कि इसे हम कूलाम बल के नाम से क्यों जानते हैं। क्योंकि इसे कूलाम ने देखा हुआ था, इसीलिए हम उनके नाम से इसे कूलाम बल के नाम पे जानते हैं। समझते हैं कि ये कूलाम बल होता क्या है। कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को देखा और एक सूत्र की व्युत्पत्ति की, जिसे हम कूलाम बल के नाम से जानते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि दो आवेश, अगर दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर दो विपरीत आवेश हुए, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम ही है। हर समान चीज अपने एक जैसी चीजों को दूर धकेलने की कोशिश करती है और विपरीत चीजों को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे चुंबक के बारे में आपने सुना होगा कि आप जब उसके नॉर्थ पोल को उसके नॉर्थ पोल के पास ले जाओगे तो वो एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं, और जब उसके साउथ पोल को उसके साउथ पोल के पास ले जाओगे वो भी एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं। जब आप उसके नॉर्थ पोल को उसके साउथ पोल के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसी के बारे में कूलाम ने देखा हुआ था, इन्होंने देखा हुआ था कि एक हमारे पास आवेश है, जब हम किसी दूसरे आवेश को उसके पास लाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे बल लगाते हैं, कितना बल लगाते हैं। विपरीत आवेश हुए तो अपनी तरफ खींचेंगे यानी कि आकर्षण बल लगाएंगे, और अगर समान आवेश हुए तो वो एक दूसरे को धकेलेंगे यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो कितना बल लगाएंगे, इसी के लिए एक सूत्र दिया था जिसे कूलाम ने, इसीलिए हम इसे कूलाम बल के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कूलाम बल होता क्या है। चलिए सपोज करिए कि हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू का, हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, Q1 आवेश है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कूलाम का नियम है ये केवल बिंदुवत आवेश स्रोतों के लिए लागू होता है। अब जैसे कोई एक छोटा सा पॉइंट सोर्स हो जाए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत आवेश स्रोत होता है। अभी हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी आवेश स्रोत बिंदुवत आवेश स्रोत है या नहीं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक बॉल है, बड़ा सा बॉल है। अब आप लोग बताइए कि क्या ये एक बिंदुवत स्रोत है? कमेंट में ठीक है, हम बताते हैं कि ये एक बिंदुवत स्रोत है या नहीं। देखिए यहाँ पे सारा खेल है कि हम उसे देख कहां से रहे हैं। अगर हम उसे बहुत दूर से देख रहे होंगे तो वो बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, तो वह जब हम दूर से किसी चीज को देखते हैं तो वो छोटी दिखती है। तो यानी कि अगर हम दूर से देख रहे होंगे तो वो बिंदुवत आवेश स्रोत के भांति कार्य करेगा, लेकिन जब हम पास में आएंगे तो वह बिंदुवत आवेश स्रोत के भांति कार्य नहीं करेगा। और अच्छे से हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत बड़ी सी पृथ्वी है, क्या ये आवेश स्रोत का कार्य करेगी? करेगी। कैसे करेगी? अगर हम इस पृथ्वी के पास खड़े होंगे और पृथ्वी के पास खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो वो आवेश स्रोत का बिंदुवत आवेश स्रोत का कार्य नहीं करेगी। लेकिन हम कहते हैं कि हम बहुत दूर चले जाते हैं, सूरज के पास चले जाते हैं। जैसे ही हम सूरज के पास जाएंगे और वहां से पृथ्वी को देखेंगे, वहां से तो पृथ्वी छोटी दिखेगी, वहां से पृथ्वी एकदम बिंदु के जैसी दिखेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसी भी वस्तु को देख कहां से रहे हैं। अगर हम बहुत दूर से वस्तु को देख रहे होंगे
तो वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के आवेश के भांति कार्य करेगा, और अगर हम पास से देख रहे होंगे तो वह बिंदुवत आवेश स्रोत का कार्य नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है कि हर स्रोत को हम बिंदुवत आवेश स्रोत कह सकते हैं जब हम उसे बहुत दूर से देख रहे होंगे। यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, अगर दो बड़े बड़े आवेश हैं तो उनके बीच की अगर हम दूरी बढ़ा दें तो वो भी किसका कार्य करने लगेंगे, दो बिंदुवत आवेश स्रोत के भांति कार्य करने लगेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक आवेश Q1 है और एक हम दूसरे आवेश को इसके पास लेके आते हैं। इससे स्मॉल r दूरी पे एक दूसरा बिंदुवत आवेश Q2 लाते हैं। ये पॉइंट A पे था और ये पॉइंट B पे था। इन दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कूलाम ने की हुई थी। चलिए समझते हैं कि ये एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं। देखिए ये एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं, कूलाम ने इसके बारे में बताया हुआ था। कूलाम ने कहा हुआ था कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, अगर दोनों समान है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और अगर विपरीत है तो आकर्षण हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ F is directly proportional to Q1 into Q2। कूलाम ने कहा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, कूलाम ने कहा था कि कितना बल लगेगा ये आवेशों पर निर्भर करता है। जितने बड़े आवेश होंगे उतना ज्यादा बल लगेगा, और जितने छोटे आवेश होंगे उतना कम बल लगेगा। आप लोग को नहीं लगता कि अगर आवेश बड़ा होगा तो वो उसका क्षेत्र भी ज्यादा होगा, अगर क्षेत्र ज्यादा होगा तो वो बल भी ज्यादा लगा रहा होगा। तो इसीलिए कूलाम ने कहा था कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जितने बड़े बड़े आवेश होंगे उतना ज्यादा एक दूसरे पे वो बल लगा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आगे उन्होंने कहा था कि जो दोनों के बीच लगने वाला बल है ये इनके बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा था कि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने कहा था कि आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। That means F is inversely proportional to 1 by r square। ये हुआ समीकरण नंबर 2। तो पहला इक्वेशन समझ में, उन्होंने कहा था कि जो दोनों के बीच लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि ये जो दोनों के बीच लगने वाला बल है वो इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। और दूरी पे किस प्रकार से निर्भर करता है, दोनों के बीच की जितनी ज्यादा दूरी आप बढ़ाते जाएंगे, आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच का बल घटते जाएगा? अरे जब दोनों पास पास होंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव में होंगे, और जितना ज्यादा प्रभाव में होंगे दोनों एक दूसरे पे उतना ज्यादा बल लगा रहे होंगे। जैसे जैसे आप दूरियां बढ़ाते जाएंगे दोनों के बीच लगने वाला बल भी घटता जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम समीकरण नंबर 1 और 2 से जब हम समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा कि F is proportional to Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। जब हम आप लोग को पता होगा फिजिक्स में बार बार बताया जाता है कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, F बराबर एक कांस्टेंट देना पड़ेगा K
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही है फॉर्मूला कूलाम बल का। कूलाम ने जो नियम दिया हुआ था वो है F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप लोग फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे आप लोगों को समझाते हैं। जहां पर K पदार्थ का परावैद्युत नियतांक होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं K पदार्थ का परावैद्युत नियतांक होता है। परावैद्युत नियतांक होता है। यहाँ पर इस K की भी वैल्यू फिक्स होती है। अगर हम K का मान देखें तो K के दो मान होते हैं। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं कहीं K का मान हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, या K का मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जहां K है वहां हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला हमें मिल गया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब समझ, यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में समझते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्यों लिया गया समझते हैं। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वो निर्वात में किया जाता है, या फिर कह लीजिए कि हवा में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया गया। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे होंगे, अगर हम वो किसी माध्यम में कर रहे होंगे, किसी मीडियम में कर रहे होंगे, तो जो एप्सिलॉन नॉट है वहां पे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन m का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एप्सिलॉन जब नॉट लिखा जाएगा तो वो हमेशा निर्वात के लिए होता है, और जो एप्सिलॉन m होता है, m फॉर मीडियम होता है, तो जब m आएगा तो वो किसी माध्यम में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा होगा। आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसको मिटा के आगे चलते हैं। चलिए अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट के बारे में एक बार जेई नीट में एक क्वेश्चन बनाया गया था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा क्या होती है। तो समझते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा क्या होती है, साथ में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो हेडिंग लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा। देखिए, अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लिखना चाहें तो क्या हम एप्सिलॉन नॉट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ठीक से लिखते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लीजिए और F को इधर ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F नीचे जाएगा तो F आर स्क्वायर। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो गणित की वैल्यू है, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। तो जब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो एक आवेश के लिए कूलाम, दूसरे आवेश के लिए भी कूलाम, तो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर बटे बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर इसके बीमा की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, आवेश की जो बीमा होती है वो होती है AT, एक आवेश के लिए और दूसरे आवेश के लिए भी AT बटे बल की बीमा होती है ML T⁻⁻², और दूरी के लिए होती है L का स्क्वायर। जब हम एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालेंगे तो सारी चीजें जो भी नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे। M नीचे +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। L के पावर 1 यहाँ है, L के पावर 2 यहाँ है, और टोटल मिला के L के पावर 3 हो जाएगा। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L के पावर -3। एक यहाँ A है, एक यहाँ A है, A के पावर 1 ये, A के पावर 1 ये, A के पावर
2 हो जाएगा। अब t के पावर देखें तो t के पावर -2 यहाँ भी है और t के पावर यहाँ पे +2 है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस प्लस कितने हो जाएंगे 4, तो t के पावर हो जाएगा 4। तो जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है वो होती है m के पावर -1, l के पावर -3, a के पावर 2 और t के पावर 4। एग्जाम में IIT-JEE में पूछा गया था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है m के पावर -1, l के पावर -3, a के पावर 2 और t के पावर 4। एप्सिलॉन नॉट का एक मान भी होता है, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 मात्रक लिख लीजिए, क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो निर्वात के लिए जब भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें लिखनी होगी तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे 8.854 इंटू 10 टू पावर -12, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात के लिए दी गई थी और इसीलिए हम इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बता दिया हर बार क्वेश्चन बनाता है कूलाम के नियम से। आप किसी भी ईयर का कोई सा भी सेट उठा के देखिएगा उसमें कूलाम के नियम से सवाल जरूर बनाता है। या तो वो आपसे डायरेक्टली पूछता है कि कूलाम बल क्या होता है, या फिर जिसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं उसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। या तो आपसे ये डायरेक्टली सवाल पूछेगा या आपसे इससे सवाल बनाता है, और इससे बहुत सारे भर भर के सवाल बनाए जाते हैं। चलिए एक दो सवाल मैं आपको बता भी देता हूँ, ये हो गया हो तो इसे मिटाए, उसके बाद आगे चलते हैं। समझते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आवेश है दो आवेशों प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कूलाम बल की गणना कीजिए। कूलाम बल की गणना कीजिए। तो समझते हैं, इसमें कहा गया है कि दो आवेश है, एक +2 कूलाम का है, एक +6 कूलाम का है। तो बनाते हैं पहले। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। एक पॉइंट ए पे रखा गया था, एक पॉइंट बी पे रखा गया था। एक का आवेश दिया है +2 कूलाम का, तो ये है +2 कूलाम का, और दूसरा है +6 कूलाम का, तो ये है +6 कूलाम का। ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब ए और बी के द्वारा लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, तो समझते हैं कि ए और बी के द्वारा लगने वाले के द्वारा कितना बल लगाया जाएगा। तो यहाँ पे Q1 का मान दिया है, Q1 का मान दिया है प्लस का 2 कूलाम, और Q2 का मान दिया है प्लस का 6 कूलाम। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। जब भी कोई दूरी सेंटीमीटर में दी जाए तो उसे हम हमेशा मीटर में बदलते हैं, तब जाके सवाल लगाते हैं। तो इसे हम मीटर में बदलते हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा हो जाता है, और ये अब बन गया मीटर में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि कितना बल लगाया जाएगा 2 कूलाम वाले आवेश द्वारा 6 कूलाम के आवेश पर, या 6 कूलाम के आवेश द्वारा 2 कूलाम के आवेश पर। कूलाम के नियम से देखिए, कूलाम ने बताया हुआ था कि दो आवेशों के बीच टोटल कितना बल लगता है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर K की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है कि K का मान होता है 9 × 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान दिया है 2 कूलाम का, और Q2 का मान दिया है 6 कूलाम का, बटे R स्क्वायर। R का मान दिया है 5 गुणे
10 के घाते -2 इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पावर 2। f बराबर 9 गुणे 10 के घाते -9 गुणे 2 गुणे 6। अभी इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पच्चीस 25 होता है, और गुणे 10 के घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4। f बराबर ऊपर का सब में गुणा कर लेते हैं, 9 छक्के 54, 54 दूना 108, गुणे 10 के घाते -4 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो 10 के घाते कितना बचेगा, माइनस का 5 और बटे 25। अभी भाग लगा दीजिए तो f बराबर मिलेगा 25 चौका 100, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, तो 25 तिया 75 बचेगा 5, 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 4.35 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन का। तो अगर दो आवेश जिनमें पहले का आवेश है 2 कूलम और दूसरे का आवेश है 6 कूलम, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए होंगे, तो उनके बीच टोटल कितने कूलम का बल लग रहा होगा, तो 4.35 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन का बल लग रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से सवाल को किया जाएगा। अभी बहुत सारे सवाल होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उस पे आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया हुआ था, और क्यों नहीं आया हुआ था आप लोगों ने कुछ बताया भी नहीं।